हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूएके में। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि हर्बिसाइड होता है क्या। तो ऐसे केमिकल्स जो कि खरपतवार को नष्ट करते हो या उनके बढ़वार में बाधा उत्पन्न करते हो या उन्हें रोकते हो या नियंत्रित करते हो, वे सभी क्या कहलाएंगे? हर्बिसाइड्स कहलाएंगे। हर्बिसाइड्स को वीडीसाइड्स भी कहते हैं। तो आप जान गए कि हाँ, हर्बिसाइड क्या होते हैं। इनका मुख्यतः काम होता है खरपतवारों को नियंत्रण करना। तो देखते हैं सबसे पहले कि इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो ये तीन आधार हैं, तीन आधार पे इनको बांटा गया है। पहला है बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, दूसरा है बेस्ड ऑन देयर यूज और तीसरा है बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कि बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, उनके अंदर जितने भी केमिकल कंपोजिशन है उनके आधार पर बांटा गया है। मुख्यतः दो हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। आप सभी जानते हैं इनऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक क्या होता है। इनके कुछ जो है, जैसे कि अब बात करेंगे हम इनऑर्गेनिक पे, अगर हम आते हैं तो दो आते हैं, एसिड और सॉल्ट। दो प्रकार के आपके हर्बिसाइड होते हैं, एक होता है एसिड, एक होता है सॉल्ट। तो एसिड में जो एग्जांपल लिखा हुआ है आपका, ये सब एग्जांपल हैं। एक आर्सेनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इन सभी इन एसिडों से हर्बिसाइड्स बनाया जाता है और वो हर्बिसाइड क्या कहलाएगा? एसिड में आएगा। और इधर आपका साल्ट में अगर देखें तो बोरैक्स और कॉपर सल्फेट, CuSO4 लिखा हुआ है फॉर्मूला उसका। और अगर हम आते हैं ऑर्गेनिक हर्बिसाइड में, तो ऑर्गेनिक हर्बिसाइड में जैसे आप यूरिया यूज करते हैं तो वो इसके एग्जांपल ले सकते हैं मोनोरॉल या ड्यूरॉल, और भी होते हैं तो वो देखेंगे। और दूसरा आता है एमाइड। क्या है? एमाइड। एमाइड में जनरली एग्जांपल क्या है इसका? प्रोपेनिल। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अगर पूछता है कि हाँ ये प्रकार के बारे में लिखिए तो सीधे सीधे हेडिंग डाल के। इनऑर्गेनिक में दो आते हैं, एसिड और साल्ट। साल्ट में, एसिड में एग्जांपल लिख देना है और साल्ट में भी एग्जांपल एक या दो आप लिख सकते हैं। बात कर रहे थे इनऑर्गेनिक का, तो तीसरा था ऑयल। ऑयल में डीजल ऑयल भी यूज करते हैं, एरोमेटिक ऑयल भी यूज करते हैं। बहुत सारे ऑयल हैं जो कि हम यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड। अब बात आती है बेस्ड ऑन देयर यूज, उनको उपयोग के आधार पे बांटा गया है कि कैसे उपयोग किया जाए। तो दो प्रकार के हैं, सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव में अगर आए हम तो एक पहला है फॉलिएज एप्लीकेशन। अब ये फॉलिएज एप्लीकेशन क्या है? तो आप देखे होंगे कि किसी फसल में जब हम खड़ी फसल में खाद देते हैं या नहीं खाद देते हैं या हर्बिसाइड यूज करते हैं, मतलब कि कुल मिला के कि अगर आपका जो आप खेत है, खड़ी फसल में आपको वीड कंट्रोल करना है तो वहाँ फॉलिएज एप्लीकेशन मिलता है। मतलब कि उनके पत्तों पे अप्लाई करना, हर्बिसाइड जो है वो अप्लाई करना। इसमें आता है आपका 2,4-D, DNPP। और बात आती है दूसरा, अगर देखें तो सॉइल रूट एप्लीकेशन। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, जब फॉलिएज अगर हम ऊपर से दे रहे हैं तो सॉइल रूट एप्लीकेशन में क्या है कि हम भूमि में देंगे। भूमि में जब हम देंगे तो जो बीज हमारे बीज के सीड हैं जो कि उगने वाले हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो पहला क्या है? बुटाग्लोर और TCA। तो ये हम यूज करके हम वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात आती है तीसरे की, बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन। उनके कब कब हम यूज करें, कौन सी समय है, उसके आधार पर बांटा गया है। तो पहला है प्री प्लांटिंग या प्री सोइंग। समझ रहे होंगे कि प्री मतलब क्या होता है? मतलब कि अगर हम फसल बो रहे हैं उससे पहले वीड्स को कंट्रोल करना, वही आपका प्री प्लांटिंग या प्री सोइंग में आ जाएगा। बीज को बोने से पहले या पौधे को लगाने से पहले जितने भी हम एप्लीकेशन, मतलब कि जितने भी केमिकल्स यूज करते हैं वो सब इसमें आएंगे।
आपका मोनोरॉन है, न्यूरॉन है, फेब्रॉन है, एसेटिक है, ओवरऑल, ये सब हम यूज करते हैं। अब बात आती है प्री इमर्जेंस की। अब प्री इमर्जेंस में क्या है? प्री इमर्जेंस आप ये समझिए ऐसे कि हमारे खेत में जो है खरपतवार उग गए हैं, हमने बीज बोया है, लेकिन हमारा जो पौधा है वो नहीं उगा है, उससे पहले आपका खरपतवार उग गया है, तो वो आ जाएगा प्री इमर्जेंस में। क्या किसमें आ जाएगा? प्री इमर्जेंस में। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो पौधा है, हमारा जो मेन क्रॉप है जो हमने लगाया है वो नहीं उगा है, उसके बजाय ढेर सारे खरपतवार उगा है, तब हम यूज करते हैं एट्राजीन, नाइट्रोफेन, एलाग्रो, बूटाग्रो, इस सब का यूज करते हैं। अब तीसरा है पोस्ट इमरजेंस। पोस्ट इमरजेंस में क्या होता है कि हमारा जो फसल है वो उगाया है, जर्मिनेट हो चुका है, और उसमें जब हम अप्लाई करते हैं, जब हमारा फसल उगाया है उसमें अप्लाई करते हैं कि बस हमारा खरपतवार उगने वाला है, उसके पहले खरपतवार के उगने से पहले जब हम एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो पोस्ट इमरजेंस में आएगा। इसमें 2,4-D, 2,4,5-T, MCPA, MCPB और प्रोपिलेन, ये सब यूज किया जाता है। ये सब केमिकल के नेम है जो कि यूज किए जाते हैं खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए। अब बात आती है हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी। हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी कि कैसा हमारा हर्बिसाइड हो, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले लिखा हुआ क्या लिखा है? इट इज द फेनोमेना वेयर इन अ केमिकल किल द टारगेट प्लांट स्पीसीज इन अ मिक्स प्लांट पॉपुलेशन। क्या कह रहा है कि यह एक ऐसी घटना है जो कि जिसमें केमिकल जो होते हैं उनका फिक्स रहता है टारगेट कि हाँ हमें इस प्लांट स्पीसीज को किल करना है। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर हमारे खेत में खरपतवार उगे हैं और हमारा जो पौधा भी है वो भी है, तो ये उसी प्रकार से बनाए जाते हैं कि आपके जो पौधा है उन्हें नष्ट ना करे और खरपतवार को नष्ट कर दे। आगे क्या लिखा है? A mixed plant population without harming or affecting the other plants। वही बात है कि यह इनका जो टारगेट होता है, इनका जो लक्ष्य होता है प्लांट स्पीसीज, और क्या है मिक्स प्लांट पॉपुलेशन, किसी भी मतलब कि प्लांट पॉपुलेशन में अगर मिक्स है वो प्लांट, तो इनका टारगेट होगा, फिक्स होगा, और वो जाके उन्हीं क्या कहते हैं प्लांट पे काम करेगा, उन्हीं प्लांट को नष्ट करेगा जिनके लिए वो बनाया गया। यही आपका हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी होता है। नीचे क्या लिखा है? इट इज कंसिडर्ड टू बी ग्रेटेस्ट सिंगल फैक्टर दैट हेल्प इन द सक्सेस ऑफ केमिकल वीड कंट्रोल। इसी की वजह से ये सिंगल फैक्टर है, इसी की वजह से आज तक जो केमिकल वीड कंट्रोल है वो हमेशा से सक्सेस रहा। तो ये सब थे क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स। एक बार फिर से हम देख लेते हैं किन किन आधारों पर बांटा गया। तो पहला है बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, इसमें दो आते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में एसिड और साल्ट आते हैं, या एसिड और बेस कह लीजिए आप, और ऑर्गेनिक में यूरियाज आते हैं, माइट्स आते हैं, ऑयल आते हैं, ये तीन आते हैं। दूसरा है बेस्ड ऑन देयर यूज के आधार पे दो है, सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव। दोनों में फॉलिएज एप्लीकेशन है और दोनों में सॉइल या रूट एप्लीकेशन है। तीसरा है बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन, समय के आधार पे। तो तीन है, प्री प्लांटिंग, प्री सोइंग या प्री इमर्जेंस, पोस्ट इमर्जेंस। मैंने बताया गया कि प्री प्लांटिंग मतलब होने से पहले जो भी वीड खरपतवारों को नष्ट करना है उसमें आ जाएगा। और प्री इमर्जेंस में क्या है कि हमारे क्रॉप को उगने से पहले जो भी हम यूज करते हैं केमिकल्स का खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, वो प्री इमर्जेंस में आ जाएगा। पोस्ट इमर्जेंस में क्या है कि हमारा जो फसल है उग गया है और खरपतवार उगने से पहले जो भी हम यूज करते हैं इसमें आ जाएगा। हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी में क्या है कि ये इनको ऐसा बनाया जाता है कि वो केमिकल उसी पे टारगेट करते हैं जिसके लिए वो बनाए गए, उन्हीं खरपतवारों को नष्ट करेंगे स्पेशली, और जाके वो चाहे वो मिक्स प्लांट पॉपुलेशन हो, चाहे आपका मिश्रित क्या कह सकते हैं पौधों की जनसंख्या में अगर हम उन्हें अप्लाई करते हैं फिर भी जाके वो सिंगल प्लांट पे जाके काम करेंगे। तो ये सब थे
क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स आप देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।